नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है साहब पर करम, सिपाहियों पर सितम। जी हाँ, पुलिस एक ऐसी व्यवस्था है जो हर जगह हर काम में इस्तेमाल होती है। चाहे कोई भी काम हो, अपराध रोकना हो पुलिस का मेन काम है, अगर गाड़ियों का चालान करना हो पुलिस का काम है, पारिवारिक मसले सुलझाने तो पुलिस है, साहब के घर का काम करना है तो पुलिस है, और कोई भी XYZ काम हो तो वहां पर सबसे पहले पुलिस नजर आती है। लेकिन बात जब खुद इन पुलिस वालों की होती है तो इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण है, आप रिजर्व पुलिस लाइन चले जाइए, आपको वहां पर इनकी दुर्दशा का हाल पता चल जाएगा। रहने के लिए जो मकान है उसमें छत गिर रही है, सब तरफ से सीमेंट झर रही है और ना ठीक से पानी है और खाने का आलम आपको पता ही है। रिजर्व पुलिस लाइन के साथ साथ में अगर हम पुलिस वालों की बात करें तो छुट्टी की अगर हम बात करें 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन 24 घंटे ड्यूटी देना होता है और उन्हें आराम करने की फुर्सत भी नहीं है। ऊपर से हम मीडिया वाले भी अगर जरा सा कहीं पुलिस वाला कोई ऊँगता हुआ मिल जाता है तो हम उसका वीडियो बनाकर अपलोड करने में कतई गुरेज नहीं करते हैं। और इन सब के साथ ही पुलिस तमाम दूसरी समस्याओं से भी गुजरती है, 24 घंटे ड्यूटी करती है, सोती नहीं है। जबकि कहा यह जाता है कि साइकिलिस्ट का कहना है कि 8 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप सोएंगे नहीं तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग नहीं बसेगा। लेकिन यही कारण है उनके फ्रस्ट्रेशन का, और इसका फ्रस्ट्रेशन निकलता है आम आदमियों पर। जब वो कभी भी गरीब आदमियों को पा जाते हैं तो उनका पूरा गुस्सा उन पर फूट पड़ता है। और दूसरी हम बात करते हैं कि जो हमारे अधिकारी हैं उनके लिए, उन पर तो सितम है, उनके लिए सारी सुख सुविधा का साधन उनको मिला रहता है, लेकिन अब ये जो हमारे सिपाही हैं उन पर सितम ढाया जाता है। सितम इस तरह, जुल्म इस तरह भी कि उसकी तस्वीर एक बन गई है कि एक कांस्टेबल ने छुट्टी मांगी कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है, छुट्टी दे दीजिए साहब, उसको दिखाने ले जाना है, लेकिन साहब ने छुट्टी नहीं दिया। यह देवरिया का मामला है और उसकी पत्नी स्वर्गलोक सिधार गई। और इतना ही नहीं, उसके बाद उन SP महोदय ने मौखिक तौर पर छुट्टी देते हुए उस पर उनको छुट्टी अलाउ कर दिया। तो ये सारे मामले हैं कि जब पुलिस अधिकारी कैसे अपने मातहतों को परेशान करते हैं। और इतना नहीं, कई बार महिला अधिकारी तो आरोप लगा चुकी हैं, शोषण के आरोप लगा चुकी हैं, और यहां तक तो महिला कांस्टेबल भी कहती नजर आती हैं कि हम साहब के पास नहीं जाएंगे, साहब हमको रात में बुलाते हैं। रात में किस लिए बुलाते हैं समझ में नहीं आता और लगातार परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। हमारा आज का मुद्दा यही है, साहब पर करम, सिपाहियों पर सितम। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। यूपी में खाकी के दुश्मन बन रही खाकी, कहीं छुट्टी का दर्द, कहीं लगा रहे फांसी। सिपाहियों पर सितम कर मस्त हैं अधिकारी, अधिकारी कर रहे आराम, सिपाहियों को दे काम। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान शारीरिक उत्पीड़न के साथ मानसिक परेशानी का दंश भी झेल रहे हैं। देश के राज्यों के मुकाबले यूपी के जवानों को कम सहूलियत मिल रही है। इसके चलते जवान आला अधिकारियों पर जानलेवा हमले और आत्महत्या करने जैसे कदम उठाने से पीछे नहीं हट रहे। कहीं छुट्टी न मिलने का दर्द है तो कहीं अधिकारियों से शोषण का दर्द है। तस्वीरें अलग हैं, लेकिन दर्द एक जैसा है। जिला बांदा, पुलिस आवाज में महिला कांस्टेबल नीतू शुक्ला ने फांसी लगाकर जान दे दी। जिला बाराबंकी, थानेदार की प्रताड़ना से परेशान महिला कांस्टेबल मोनिका ने जान दे दी।
जिला फर्रुखाबाद, मंत्री की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात दरोगा ने खुद को गोली मारी। 3 घटनाएं ये बताने के लिए काफी है कि सूबे में पुलिस विभाग के अंदर कैसे अधिकारियों को मनमानी जवानों की जान पर भारी पड़ रही है। लेकिन देवरिया से जो तस्वीर सामने आई है वो और भी परेशान करने वाली है। अधिकारी अपना आराम तलबी में इतने चूर हैं कि निचले कर्मचारियों का दर्द दिखाई नहीं पड़ता। खुद खाकी का सिस्टम इतना खस्ताहाल है कि देवरिया में सिपाही मृत्युंजय की गर्भवती पत्नी की मौत सिपाही को छुट्टी न मिलने की वजह से बन गई, जिसके जिम्मेदार देवरिया एसपी बने हैं, जिसकी गवाही ये चिट्ठी दे रही है। गर्भवती पत्नी की डिलीवरी कराने के लिए जवान मृत्युंजय ने जब छुट्टी मांगी तो एसपी देवरिया ने पीएल अवकाश प्रार्थना पत्र पर यह लिखकर छुट्टी नामंजूर कर दी कि काम कौन देखेगा। बेशर्मी यही तक सीमित नहीं रहती, गनीमत थी। देवरिया एसपी डॉक्टर श्रीपद मिश्र ने मौखिक रूप से अवकाश स्वीकृत कर मृत्युंजय को 6 तारीख की छुट्टी पर दिखा दिया, जबकि जवान 6 तारीख में देवरिया के थाना लार पर ड्यूटी पर रहा। ये तस्वीरें सिर्फ देवरिया की नहीं है, पूरे सूबे का हाल एक जैसा है। यूपी में 1 लाख की जनसंख्या की सुरक्षा के नाम पर मात्र 74 जवान तैनात हैं। जवानों पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। जवान अधिकारियों से मानसिक उत्पीड़न झेल रहे हैं। मानकों के अनुसार ड्यूटी 8 घंटे निश्चित है, लेकिन जवानों के नहीं। रहने के लिए पुराने जर्जर पुलिस आवास हैं, जिसमें परिवार रह नहीं सकते। पुलिस विभाग में 106 छुट्टियों में जवानों को बमुश्किल 70 ही मिलती है। घर में आकस्मिक छुट्टी हो जाए तो भी अधिकारी छुट्टी मंजूर नहीं करते। अलग अलग जिलों में खाकी वर्दी पहने जवान अधिकारियों को अपनी परेशानियां और ड्यूटी की समस्या बताते रहते हैं, लेकिन इनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। आम जनता का दर्द सुनने वाला इन जवानों का दर्द अधिकारी भी नहीं सुनते। अगर सुनते तो मृत्युंजय की पत्नी आज जिंदा होती और सवालों के घेरे में अधिकारी नहीं होते। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, इन सिपाहियों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। तमाम बार कोशिश की गई, तमाम बार इस पर चर्चा की गई, हमने भी कई बार इस पर सवाल उठाया, लेकिन सरकार के और शासन के प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगता है। और ये पुलिस वाले फिर इसी का कारण है, ये पुलिस वाले अपनी मनमानी पर उतर आते हैं और अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरे पर निकालते हैं। आखिर क्यों नहीं सुनी जाती है? ऐसा नहीं है कि इन पर कुछ कोशिश नहीं की गई। इनको सिंघम फिल्म दिखाई गई, इनको तमाम तरीके से कहा गया कि साप्ताहिक छुट्टी दी जाएगी, लेकिन अभी तक वो साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिल पाई है। इसी के साथ तमाम और सुविधाएं देने की बात की गई, लेकिन वो सुविधाएं नहीं मिल पाई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रदेश में पुलिस की कमी है और जिसके चलते इनको 24-24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है और इनको राहत नहीं मिल पाती। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। एसपी सिंह बघेल साहब जुड़ चुके हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के आगरा से। बहुत स्वागत है बघेल साहब आपका। डॉक्टर आर.ए. उस्मानी साहब जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत है उस्मानी साहब। और सुब्रत त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सुब्रत त्रिपाठी जी। आशीष चित्रांशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चैनल 8, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे एसपी सिंह बघेल साहब का। बघेल साहब, क्या करेंगे साहब पर कर्म, सिपाहियों पर सितम? एसपी को भी निलंबित किया गया है, तो साहब अपने को सेफ ना समझें। साहब क्रीज से बाहर जरा भी बैटिंग करेंगे तो उनकी भी स्टंपिंग कर दी जाएगी। ये एक बृहद विषय है विश्वकर्मा जी, और बहुत अच्छे पैनलिस्ट लोग हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर्स हैं। आज की इस डिबेट में हमें किसी सरकारों के बारे में बात नहीं करना चाहिए कि सरकार में पुलिसिंग क्या है। आज हमें पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बात करनी चाहिए, क्रॉस द पार्टी लाइन, क्रॉस द कास्ट, क्रॉस द रिलीजन। हमारा जो पुलिस एक्ट है वो 1861 का बना है। 1857 में जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें पुलिस का भी उसमें सैनिक विद्रोह भी हुआ था, उससे उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने 1861 में हमारा पुलिस एक्ट लाई। अब 1861 के पुलिस एक्ट जो था वो उनको हम पे राज करना था, उपनिवेश से। उनकी इंग्लैंड की पुलिस अलग थी उस जमाने में। इंग्लैंड की पुलिस का व्यवहार दूसरा था और जहां जहां वो राज कर रहे थे वहां का रेगुलेशन दूसरा था। तो सबसे पहले तो 1861 के पुलिस एक्ट में, अब आप किसी सरकार को नहीं कह सकते वर्तमान सरकार क्या है, 1861 1947 से लेकर के आज तक 1861 के पुलिस एक्ट से ही पुलिस गवर्न हो रही है, जिसमें सबसे बड़ा सुधार की जरूरत है। सीआरपीसी में अमेंडमेंट में, लेकिन
पुलिस एक्ट में अमेंडमेंट नहीं हुआ। दूसरी, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए मैं प्रकाश सिंह साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा और एनके सिंह साहब का कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से कुछ दिशा निर्देश हुए, लेकिन क्योंकि पुलिसिंग जो है वो राज्य सरकार राज्य का विषय है, इसलिए नागालैंड केंद्र शासित राज्यों को छोड़ करके किसी भी राज्य ने पुलिस रिफॉर्म्स पर ध्यान नहीं दिया है। तो सबसे पहले 77 से 81 के बीच में धर्मवीर आयोग बैठा, लेकिन उसकी सिफारिशों को नहीं माना। तो हमारे प्रकाश सिंह साहब और एनके सिंह साहब जो डीजीपी ठीक है बघेल साहब, लगता है आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से आपका रुख करूंगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, ब्रजेंद्र सिंह यादव जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं रक्षक कल्याण ट्रस्ट की। ब्रजेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। और रुक करेंगे उस्मानी साहब का। उस्मानी साहब, क्या कहेंगे आप? लगातार कोशिश की जाती, कई बार कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम साबित हुई। फैक्ट है और तो ये बिल्कुल सही है जो हो रहा है। जो सिपाही हैं उनके साथ दोयम दर्जे नागरिक का व्यवहार हो रहा है, अधिकारियों पर रहम किया जा रहा है, सिपाहियों पर सितम किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। और इसको मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। जब पिछली हमारी सरकारें थी उसमें इनके लिए बहुत सी स्कीमें जो हैं माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने लागू की, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने लागू की। इनका जो प्रोन्नत करने का तरीका था उसको चेंज किया, इनको जो छुट्टियां थी उसको चेंज किया। क्योंकि हम लोग कई बार देखते हैं कि जब हम लोग अधिकारियों के चैम्बर में जाते हैं, काम वहां जब होता है, जनता के हित में जाते हैं, कोई केस होता है या कोई वो होता है, तो वहां पर जब बैठे होते हैं हम लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उस वक्त ये सिपाही और दरोगा टाइप के लोग आते हैं और बहुत ही अदब से, बड़े अदब लिहाज से आते हैं और सलाम बजाते हैं साहब को और बहुत रोते गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि साहब मेरी पत्नी की तबीयत खराब है या मेरी माता की तबीयत खराब है, मुझको 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। तो इनको इस तरीके से वहां झिड़का जाता है जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, मैं नहीं कह सकता। उनसे कहा जाता है उठो निकलो बाहर, चले आए, छुट्टी चाहिए, सबको छुट्टी दे देंगे तो थाने कैसे चलेंगे। बिल्कुल, तो इसके ऊपर जो है एक आयोग बनना चाहिए और इनकी समस्याओं का जो है उसके ऊपर अध्ययन होना चाहिए कि कौन कौन सी समस्याएं हैं इनकी और उनका निराकरण भी उच्च स्तर पे होना चाहिए और इनको वो पूरा राइट दे देना चाहिए कि इनको इतनी छुट्टियां मिलेंगी, इतने दिन जाना होगा। और हम तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ठीक है, छुट्टी का भी पैसा दिया जाता है, इनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी। जी ब्रजेंद्र सिंह दोबारा से आपके पास। जी ब्रजेंद्र सिंह जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो, आप लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं, क्या कहेंगे आप? दिक्कत कहां पर है? अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार उच्चाधिकारी करते चले आए हैं। इसके मैं ताजा उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे एक हेड कांस्टेबल थे, वो रामपुर में पोस्ट थे और वहां पर उन्होंने क्या किया कि एक जो लकड़ी माफिया हैं, उन लकड़ी माफियाओं का खैर की लकड़ी की सप्लाई करते थे। एसपी वहां पर थे, क्या नाम, थाना मिलक खानम जगह है, और हेड कांस्टेबल कुंवरपाल सिंह ने नंबर 2 की लकड़ी पकड़ी और एसओ और एसपी ने मिलकर के वो ट्रक छोड़ दिया, मुलजिमों को छोड़ दिया। तो उन्होंने दूसरी जगह, हेड कांस्टेबल ने दूसरी जगह पे उसे पकड़ा दिया। तो जब पकड़ा दिया तो मुकदमा कायम हुआ, ट्रक पकड़ गया। इसके बाद में कप्तान ने इसको मिलकर के वो सिपाही को बेड एंट्री दी, हेड कांस्टेबल को बेड एंट्री दी और देने के बाद उसको सस्पेंड किया। फिर इसके बाद उसका पीलीभीत ट्रांसफर किया। यानी दंड अधिकारियों को मिलना चाहिए था, उसके ऊपर पूरी गाज गिरा दी। इसी तरह से एक कांस्टेबल है जिसका नाम है मोहनदास बघेल, वो 18 तारीख को छुट्टी गया था, 18/3 को, और 22/3 को प्रधानमंत्री ने देश में लॉकडाउन लगा दिया। तो 18 तारीख को जब 7 दिन की छुट्टी गया तो लॉकडाउन के दौरान ये हुआ कि आप जो है वहीं रहेंगे, जहां हैं वहीं रहेंगे। और
कर्मचारी जब लॉकडाउन खत्म हुआ, कुछ हल्का हुआ, तो मोहनदास बघेल पीलीभीत अपनी आमद कराने गए। तो वहां का एसपी जो है उसको मोहनदास बघेल को 70 दिन गैर हाजिरी दिखा करके कहता है कि तुम विभागीय कार्रवाई तुमको बर्खास्त करेंगे। इस तरह का तो इनका व्यवहार है कि अब बताइए लॉकडाउन के दौरान वो अगर आपने ही कहा, अधिकारियों ने ही कहा जो जहां रहेगा गैर हाजिर नहीं माना जाएगा, ये आदेश भी किया, इसके बाद भी उसको दंडित किया। इसी तरह से ये जो समस्याएं उठी हैं, मैं इसके लिए कोट धन्यवाद देता हूं आप लोगों को कि कम से कम इस मुद्दे को आप पटल पर लाए। इसके लिए मैं कोटि पुलिस कर्मचारियों की तरफ से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम हम लोगों के दर्द को समझा। ये अधिकारी आईपीएस अफसर हैं, ये कर्मचारी से कुत्ता नहलवाते हैं। उदाहरण जैसे कि यहाँ डीजी आरपी सिंह है, आरपी सिंह डीजी है ईओडब्ल्यू में, तो इनका है 4 गनर, 4 ड्राइवर, 10 फॉलोअर, 2 हेड कांस्टेबल, 1 कांस्टेबल। एक कुत्ता इनको घुमाता है, एक इनके एक गमले को देखता है, एक कांस्टेबल सब्जी लाता है, 2 होमगार्ड साफ सफाई करते। अब बताइए ये अनऑथराइज इस तरह अधिकारी कर्मचारियों से जो है बलात् काम लेते हैं, जबकि इनको ड्यूटी पे लगाना चाहिए। इस तरह से कम 10,000 का 50,000 कर्मचारी है अपने पीछे अपने नीचे गुलामी में लगाए हुए हैं। इसी तरह से छुट्टी का प्रश्न है। छुट्टी तो सदियों से मैं भी पुलिस विभाग में जो है 30-32 साल करके आया हूं कि ये छुट्टियों पे इतना प्रताड़ित करते हैं कि कर्मचारी इतना दिमाग से डिस्टर्ब हो जाता है, या तो वो आत्महत्या कर लेता है या फिर सीधा गोली ही मार देता है अधिकारी को। इस तरह से काफी आत्महत्याएं, जबरदस्त आत्महत्याएं कर्मचारी कर रहा है। आपके पास दोबारा आएंगे, क्या आपको आवाज, ब्रजेंद्र सिंह जी क्या आपको आवाज मिल रही है? अगर आपको आवाज मिल रही हो तो रुकिए, मैं दोबारा से आपका रुख करूंगा। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। सुब्रत त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। सुब्रत त्रिपाठी जी, आप तो डीजीपी रह चुके हैं, और अभी जो ब्रजेंद्र सिंह जी ने एक चित्र बनाया, उसमें कहीं कोई गलत आपको क्या नजर आता है कि कोई बड़ा अधिकारी बन जाए तो उसमें कम से कम 50 पुलिस वाले तो लग जाते हैं उसकी घर की नौकरी में? जी त्रिपाठी जी, देखिए जो जी 50 लग जाते हैं वह तो लग ही जाते हैं जी। सबसे बड़ी बात है कि हर थाने में 4-5 आदमी कारखास के नाम पर ऐसे होते हैं जो सिर्फ थाने की दलाली करते हैं, जो केवल अपराध जगत में पुलिस विभाग के राजदूत की भूमिका निभाते हैं, और जो अपराधियों से साठगांठ करके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लेन देन का रिश्ता तय करते हैं, और जो माफियाओं को पैदा करते हैं। और ये सुबह से शाम तक कोई ड्यूटी नहीं करते हैं। किसी थाने के डीजी को चेक कर लिया जाए, एवरेज 4-5 सिपाही ऐसे मिल जाएंगे जो कि पूरे साल भर में कोई ड्यूटी नहीं किए होंगे। अगर एक जब सब समझते ढंग से, हम कैसे मान लें कुछ अधिकारियों के नॉलेज में नहीं है, अगर ये हर जगह है। दूसरा, किसी भी पुलिस लाइन को आप चेक कर लीजिए, किसी भी पुलिस लाइन को चेक करवा लीजिए, मेरी गारंटी है कि जितने सिपाही ऑन ड्यूटी दिखाए जा रहे होंगे उतने वहां नहीं मिलेंगे। चलिए ये आप एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। ठीक है सुब्रत जी, सुब्रत त्रिपाठी जी आएंगे दोबारा से आपके पास। आपने एक और बड़ा खुलासा कर दिया जी, आएंगे दोबारा। आशीष जी का रुख करेंगे। आशीष जी क्या कहेंगे आप? सब लोगों को सुना आपने। शुरुआत यहां से करूं कि आज हमारे डिबेट में एसपी सिंह बघेल साहब, पुलिस की शुरुआत हुई उनके आने से, इसीलिए हम चाहते थे, पुलिस के सिस्टम को बहुत बेहतर जानते हैं, हमारी डिबेट में आगे भी बहुत चर्चा हुई। और रही कहीं सही कसर जो है वो जो है सुब्रत साहब पूरा करेंगे। सुब्रत साहब उन पुलिस अधिकारियों में है जो जितनी कमियां हैं उनको मुखर तरीके से कहने में कभी हिचकते नहीं हैं। और इसी में कह रहा हूं, अभी शुरुआत में एसपी सिंह बघेल साहब ने कहा कि अब जो है जो अधिकारी भी, बड़े अधिकारी के बाहर निकल के बैटिंग करेंगे, उनका भी स्टंपिंग किया जाएगा। बात उन्होंने सही कही, लेकिन एक बात मेरी उसमें खाली जोड़ता हूं, उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं कि उनकी आप स्टंपिंग कर लोगे, 4 बार वो 0 पे आउट कर दोगे, तब भी वो प्लेइंग 11 में बने रहेंगे, वो टीम से नहीं बाहर होंगे।
समझे आप? तो टीम में रहने का भी पैसा मिलता है, वो टीम से बाहर नहीं होने वाले। स्टंपिंग करते रहो, जीरो कर दो, 2 रन पे कर दो, बिना खाता खोले कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंतर ये है कि ये जो बड़े अधिकारी हैं जिनकी आप स्टंपिंग की बात कर रहे हो, इन पे कार्रवाई भी हो जाएगी ना, तो वो कार्रवाई फिर कुछ दिन में जांच भी उन्हीं के वही आईपीएस आईएएस जांच करेंगे, जांच क्लीन चिट होगी और फिर वो आएंगे। आ रहा हूँ बघेल साहब, आप ही के पास आऊंगा। आ रहा हूँ बघेल साहब, आप ही के पास आऊंगा। परिवार ये होता है, कर रहा हूँ वही बात की अंग में कतई होंगे। तो जो ये सिपाही है ना, इनकी मुसीबत उन अधिकारी है। और सुब्रत साहब ने जो बात कही है कार खासों की, ये जितने कार खास होते हैं, उन्होंने हालांकि ये बात भी कही कि उच्चाधिकारियों के संज्ञान में होता है। एक कदम मैं आगे बढ़ के कहता हूँ कि खास उच्चाधिकारियों के ही को आप कर रहे हैं साहब, ये अपराधी पैदा करते हैं और सारे उस इलाके में जितनी भी गलत गतिविधियों को संचालित करते हैं, नौकरी करते नहीं, ड्यूटी नहीं। बताइए, ये इसको सुब्रत साहब से आगे इस सवाल को बढ़ाइएगा। सिंह बघेल, एसपी सिंह बघेल कम से कम पुलिस विभाग की एक एक सच्चाई को जानते हैं, उसी सिस्टम हुए हैं। तो बघेल साहब कम से कम इन सिपाहियों के, ये सिपाही 8 घंटे होती है। बताइए, इस कोरोना काल में, मैं इस कोरोना काल का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। इस कोरोना काल आम आदमी के दिमाग में पुलिस की छवि बहुत बदली। बहुत शुरुआती जब शुरुआत है, भले पुलिस ने बहुत जगहों पे मारा, लाठी चलाया, घरों में बंद करवाने के लिए कि लॉकडाउन मत तोड़ो, दिमाग में पुलिस की सकारात्मक छवि बनी। वो छवि बनाने वाला पता है कौन है? वो छवि बना सिपाही थे जो 8 घंटे की नौकरी नहीं, 20-20 घंटे पड़े रहते थे। आप जाके बैरियन में पुलिस लाइंस में जिसमें रह रहे हैं, क्या व्यवस्था है? अभी कानपुर में देखिए, एक सिपाही की जान चली, 2-3 घायल हुए हैं। अब बदायूं का एक मामला अभी हफ्ते भर पहले का है। एक सिपाही छुट्टी गया, छुट्टी के लिए छुट्टी नहीं मिली, परेशान इतना हो गया, तनाव में इतना आ गया, उसने अपने जो है इंस्पेक्टर को ही गोली मार दी, उसी फायर कर दिया और बाद में खुद पे फायर कर लिया, 2 पहुंचाया गया। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए मैं तो आगे यही पहले इन प्रश्नों का जवाब हो, आगे अभी और सारी बातें आएंगी, मैं तमाम ऐसे उदाहरण दूंगा जो करेंगे ये कितनी विकट परिस्थितियों में सिपाही। ये बताइए आप, चाल जो है एक 400 व्यक्ति पे एक सिपाही होना चाहिए, 1000 पे 750 पे एक सिपाही है, उसमें से भी 50 साहब के घर पे सब्जी ला रहे हैं और अभी सुब्रत साहब के हिसाब से काम नहीं करना, वो दूसरे काम में लगे हुए हैं, वो दूसरे काम में। तो बाकी काम करने वालों का सोचो क्या दुर्दशा होगा सर आप। ठीक है बघेल साहब, आपके पास आएंगे और आपसे तफसील से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा। छोटा तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक पर आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे ये जो कारकुन है वो दोनों तरह से लाभदायक होते हैं। एक तो साहब के यहाँ नौकरी करते हैं तो वहां रजिस्टर्ड में उनको साइन करने की जरूरत नहीं है, और उसके अलावा वो जो काम करते हैं, सुब्रत त्रिपाठी अभी बता रहे थे, वो एकदम अलग है। पुलिस रिफॉर्म की बात लगातार की गई, कई कोशिशें की गई, लेकिन वो कोशिश फलीभूत क्यों नहीं हुई, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। इस पे ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होने की राह पर तीव्रता से अग्रसर हो रहा है और इसका मुख्य कारण है उत्तर प्रदेश सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में नंबर 2 पे होना। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के बाद देश विदेश के शीर्ष निवेशकों द्वारा 4.68 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। विदेशी कंपनियों के रुख को उत्तर प्रदेश की तरफ करने के लिए ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। लखनऊ समेत आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी एवं बरेली में IT पार्क की स्थापना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि विश्व की बड़ी कंपनियां जैसे पेप्सी और माइक्रोसॉफ्ट आज उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं। मैं प्रदेश के अंदर निवेश की सुरक्षा की पूरी गारंटी अपने सभी निवेशकों को दे सकता हूं। एक जनपद एक उत्पाद की योजना से बनारस की साड़ियाँ, नोएडा में गारमेंट, कानपुर का चमड़ा उद्योग जैसे अनेकों व्यवसाय फल फूल रहे हैं। प्रदेश के 8 लाख MSME इकाइयों को 22,296 करोड़ रुपए के अधिक का ऋण दिया जा चुका है। आने वाले हम 2 साल बहुत बढ़िया देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए। जैसे हमारा चाइना से नहीं हो रहा बिजनेस या वो है, तो अगले 2 साल हमें बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त 20,000 करोड़ की लागत का विश्व स्तरीय डिफेंस कॉरिडोर बनकर तैयार होने वाला है, जहां प्रदेश के 5 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा। आज उत्तर प्रदेश के आत्मनिर्भर होने का मार्ग अब साफ हो गया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम सीधा रुक करेंगे SP सिंह बघेल साहब का। बघेल साहब, मैं आप ही के पास आऊंगा, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर कुछ सवाल हैं उनके जवाब आपसे तलाशने की कोशिश करेंगे। और विश्वकर्मा जी, आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने बहुत समसामयिक विषय पर आज पर चर्चा रखी है। सभी पैनलिस्ट का भी अभिवादन करना चाहूंगा। एक ऐसा वर्ग जिसकी यूनियन नहीं है, जो धंधा नहीं कर सकता, जो रैली नहीं कर सकता, जो प्रदर्शन नहीं कर सकता, जो जिंदाबाद नहीं कर सकता, जो मुर्दाबाद नहीं कर सकता है, ऐसी पुलिस विभाग के वेलफेयर के लिए भी आपने आप अपनी बात उठा रहे हैं, आपने ये विषय रखा है। इसमें आज मैं निजी तौर से चर्चा करना चाहूंगा कि पुलिस की परेशानी के कारण और उसके निवारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पुलिस एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा कि ये अंग्रेजों ने 1861 में बनाया था, 1857 सर बघेल साहब, आप कह रहे हैं कि करना पड़ेगा। सवाल यह है कि सरकार के 3.5 साल हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं हुआ? आपके पास तमाम पूर्व डीजीपी की मैं बात कर रहा हूं, जो अच्छे डीजीपी हैं, सबको आपने किसी न किसी ओहदे पर बैठा रखा है, फिर ये व्यवस्था सुधरती क्यों नहीं है? अरे मैं अकेले आपने सब 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके बाद 1861 में स्वतंत्रता संग्राम हमारा हुआ था। 1861 में पुलिस एक्ट बना, वो अंग्रेजों ने बनाया, वो उनको दमन करने के लिए। ये उपनिवेशों में अलग एक्ट था। इंग्लैंड की पुलिस अलग प्रकार की थी, इंग्लैंड की पुलिस वेलफेयर वाली थी और जहाँ राज करना था वहाँ की दमन वाली थी। लेकिन हम उस मानसिकता से अभी नहीं निकल पा रहे हैं। बघेल साहब ये सब ठीक है, ये कानून पता है, लेकिन केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार सड़े गले कानूनों को निकालने का काम कर रही है, तो इनको क्यों नहीं उठाया जाता है? आप मुझे प्रधानमंत्री हूँ, मैं अपने बात कहना चाहूंगा। मैं आप ही की सरकार है सर। किसी भी आप MLA MP को बुला करके सारा व्यवस्था परिवर्तन कराना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकता है। हम ठीक है, ठीक है। के बीच में पुलिस रिफॉर्म्स की बात हुई, धर्मवीर कमीशन बैठा है, तो वो तो पार्टी साहब मेरी बात से सहमत होंगे कि प्रकाश सिंह साहब और NK सिंह साहब सुप्रीम कोर्ट में गए। पहले रेबेरो की रिपोर्ट बैठी, फिर उसके बाद 2000 में पद्मनाथन की आई, 2003 में मधुगत की आई, 2005 में गौरी स्वराज की आई। लेकिन राज्य का विषय था पुलिस ने। हम अभी 3.5 साल से हैं,
लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार ने पुलिस में रिफॉर्म करने का काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये एक बहुत बहुत बृहद विषय है। जहां तक परेशानी वाली बात है, उसमें एक तो ड्यूटी आवर्स नहीं है। मैं कांस्टेबल की सबसे बड़ी बात करूंगा कि ड्यूटी का कोई टाइम ही फिक्स नहीं है। पुलिस अधिकारी मेरी बात को समझ रहे होंगे कि एक जीडी में हमारा लेखा जोखा होता है, रवानगी हो जाती है तो हम लोग ने इसीलिए तो कई बार सर इस पे हम लोग ने इसीलिए तो कई बार मुद्दा उठाया ना कि पुलिस की का टाइम फिक्स नहीं है। 8 घंटे की जगह 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। तो पहले भी मैं भी 10 साल थानेदारी करके आ रहा हूँ। मेरे फादर ने 35 साल की। तो बच्चे हमने पढ़ा ना, मैंने एक क्लास को 3 जिलों में पढ़ा है। ट्रांसफर पॉलिसी भी थोड़ी तय होनी चाहिए। पुलिस के बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई ध्यान नहीं है, उनकी हाउसिंग का नहीं है, पुलिस लाइन की दीवार की छत कब गिर जाए ये पता नहीं है। 24 घंटे ड्यूटी है। मैं जिस दिन देर रात तक जग जाता हूँ, सुबह जनता से मेरे व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन होता है। तो वहीं पर वो अपने से ज्यादा वेतन वाले जब प्राइमरी के टीचर से तुलना करता है जो 65,000 रुपए लेते हैं, पुलिस के सिपाही की अगर वर्दी खराब है तो सस्पेंड हो सकता है, बटन खराब है तो हो सकता है, पॉलिश नहीं है तो उसको कारण बताओ नोटिस मिल सकता है, दाढ़ी बढ़ी है तो उसको बन सकता है, उसकी एक बार आमद हो गई। कभी वो ये रवानगी नहीं होती है कि अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ, अब मैं बच्चों को पोलियो का इंजेक्शन लगाने जा रहा हूँ, अब मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ। छुट्टी मुझे सबसे ज्यादा 10 साल में जब खुशी होती थी वो इस बात पे होती थी कि अगर मुझे छुट्टी स्वीकृत हो गई है। अब मान लो घर में भतीजी की शादी है, एक दिन वो होगा महिला संगीत होगा, एक दिन सगाई होगी, एक दिन बारात आएगी, एक दिन विदा होगी। हम 4 सर तो ये व्यवस्था, अरे सर तो ये व्यवस्था आप ही लोगों को करनी है ना। जी आप पूरी सरकार है, 325 विधायकों की सरकार है आपकी, पूरे 5 साल की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और आपको नहीं ठीक है सर जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जो धरना रैली नहीं बहुत शुक्रिया जी। इस्लाम में कम से कम 10 बड़े त्योहार हैं, हिंदुओं में 150 त्योहार हैं, 10 सिखों के जयंती और पुण्यतिथि होती है, ईसाई धर्म में होती है, रामलीला यहाँ पर होती है, वीआईपी ड्यूटी यहाँ पर होती है, धरना रैली प्रदर्शन जिंदाबाद मुर्दाबाद। अरे ये ठीक है सर, यहाँ पर होती है धरना रैली। अरे ये ठीक है सर, ये पुलिस को एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। और जो उसकी सीएल होती है, वो सीएल जो क्लेम होता है, पुलिस वाला छुट्टी स्वीकृत होने के बाद रवानगी करता है और प्राइमरी का टीचर अपने हेडमास्टर को सूचित कर देता है कि मैं जा रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी का क्लर्क अपने एई को भेज देता है कि आई एम गोइंग, और यहाँ जब तक स्वीकृत बिल्कुल ठीक बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बाकी के लोगों की जिम्मेदारी कम होती है। ठीक कह रहे हैं, आपकी शिक्षक अपनी लोगों को बता करके चला जाता है। दोबारा से आएंगे सर आपके बात में। बंद होने की गश्ती आ जाती है, छुट्टी खुलने की कभी गश्ती नहीं आती है। बिल्कुल ठीक है, छुट्टी खुलने की कभी गश्ती नहीं आती, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक, बंद हो जाएगी, बकरीद से पहले बंद हो जाएगी, मुहर्रम से पहले बंद हो जाएगी, होली से पहले। मुरादाबाद में दंगा होगा, पूरे यूपी में बंद हो जाएगी। इलेक्शन आने वाले होंगे, सब बंद हो जाएंगे। एमएलसी का इलेक्शन होंगे तो बंद हो जाएंगे, जिला पंचायत के होंगे तो हो जाएंगे, नगर निगम के होंगे तो बंद हो जाएगी। तो भैया एक पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है, सर करेगा कौन आप? सर करेगा कौन? आप करें जरूरत है, लेकिन करेगा कौन? मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं, केंद्र में 2 बार आपकी सरकार बन चुकी है, उत्तर प्रदेश में पूरी बहुमत की सरकार है, करना आप ही को पड़ेगा ना सरकार। ठीक बात है, पुलिस को भी सुधार करना, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, पुलिस को भी सुधार करना पड़ेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। ठीक है सर, आएंगे दोबारा से आपके पास आएंगे। ब्रजेंद्र सिंह जी का रुख करेंगे। ठीक है ब्रजेंद्र सिंह जी, सांसद साहब कह रहे हैं कि सुधार करने की जरूरत है। जो सरकारें रही हैं, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, तमाम बार कोशिश की गई इसको सुधारने की, लेकिन ये व्यवस्था है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। इसमें जो अधिकारी हैं उनकी गलती है, क्योंकि वो न तो पुलिस रेगुलेशन मानते हैं और ना ही शासनादेश मानते हैं, ना भारत के संविधान को मानते हैं। मैं ताजे उदाहरण दे रहा हूं कि मुख्य सचिव योगेंद्र नारायण का शासनादेश है कि भारत का प्रत्येक नागरिक या पुलिस कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी अपनी समस्या के निदान के लिए शासन के समक्ष, न्यायालय के समक्ष, न्यायिक संस्था के समक्ष अपना अपनी बात रख सकता है। लेकिन अगर ये लोग कर्मचारी अपनी बात रखता है कि साहब हमें दाल रोटी खराब मिल रही है तो सस्पेंड। और एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं दे रहा हूं कि मैंने सिर्फ ये कह दिया था कि जिस तरह से विवेक हत्याकांड में आम जनता को आप गस्टेड नौकरी दे सकते हैं, तो जो पुलिस कर्मी मुठभेड़ में मारे जाते हैं, किसी कारण मारे जाते हैं,
तो उनको भी बच्चों को तुरंत नौकरी दो और उनको भी 50 लाख रुपया दो। मेरे खिलाफ इन्होंने 15 अक्टूबर को 2008 में उठा के रासुका में बंद कर दिया। हमको 1 साल रासुका में बंद रखा। तो इस तरह तो पुलिस रेगुलेशन पैरा 524 के मुताबिक बगैर गुड रीजन के एक थाने से दूसरे थाने स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो है एक थाना का हमारी समझ में 3 जिला ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर आज यहाँ कर दिया, कल वहां कर दिया, कल वहां। रेगुलेशन ही नहीं मानते, कानून को ही नहीं मानते, शासनादेश को नहीं मानते, लेकिन भारत के संविधान। ब्रजेंद्र सिंह जी, ये आपकी सब बात सही है। ब्रजेंद्र सिंह जी, आपकी सारी बात सही है, लेकिन बघेल साहब कह रहे हैं कि पुलिस की भी काफी जिम्मेदारी है, उसको भी अपने आप में काफी सुधार लाना पड़ेगा। हार्ड ड्यूटी का मतलब यह नहीं है कि उसको लाइसेंस मिल जाएगा, वो किसी को भी परेशान करे। नहीं, उसको जनता के बीच में अपनी छवि सुधारनी पड़ेगी, तभी तो जनता उनके साथ आएगी ना। आएंगे आपके पास। कम से कम वो सोच तो पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर रहे हैं, तो उन्हें मालूम है, तो वो सुधार तो होना ही चाहिए, क्योंकि उनको भी हर चीज की जानकारी है और मुझे भी हर चीज की जानकारी है। और मैं तो अक्सर प्रमुख सचिव गृह को समस्याओं के संबंध में अवगत कराता रहता हूं, लेकिन उस पर कार्रवाई ये लोग नहीं करते हैं अधिकारी। ठीक, कार्रवाई वो सुनते ही नहीं है। लेटर इसमें भी देवरिया कांड में भी मैं लेटर में लिखा। ठीक है ब्रजेंद्र सिंह जी, मामले में भी लेटर लिखा है मैंने, लेकिन हमने आएंगे आपके पास दोबारा से आएंगे। कार्रवाई नहीं हुई, समय कम है। एसपी पे कार्रवाई नहीं देवरिया पे हुई। ठीक है उस्मानी साहब, ठीक है उस्मानी साहब, ताली दोनों हाथ से बजनी पड़ेगी। ये पुलिस अपना फ्रस्ट्रेशन कमजोर वर्ग के लोगों पर निकालती है, जो कमजोर मिल जाता है उस पर अपना पूरा वो दिखाती है। पुलिस पर कोई शक नहीं है कि उनके पास ज्यादती होती है, लेकिन बघेल साहब कह रहे हैं उनको अपनी छवि सुधारनी पड़ेगी। और ये बात सच है, जनता का सहयोग उनको तभी मिलेगा जब वो जनता के बीच अपनी छवि सही बनाएंगे। पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है। पुलिस के ऊपर अगर पॉलिटिकल प्रेशर ना रहे तो वो अपना जो स्वच्छ छवि बना लेगी, लेकिन उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। अरे सरकार, पॉलिटिकल प्रेशर तो आप ही लोग डालते हैं ना, सरकार तो आप ही लोग बनाते हैं। प्रेशर रहता है, कई आरोप लगे थे कि पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। लेकिन जो नहीं, बिल्कुल कोई बुराई नहीं। आपकी ईमानदारी को मैं सैल्यूट करता हूं कि इसमें सुधार की जरूरत है, इसमें आयोग गठन की जरूरत है। अरे भाई 3.5 साल हो गए आपकी सरकार को, 1 साल के बाद चुनाव शुरू हो जाएंगे, कब आप करेंगे? आपने पुलिस की, आपने राज्य कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी, आपने पुलिस की 1 महीने की छुट्टी खत्म कर दी। पुलिस 24 घंटे ड्यूटी करती है विश्वकर्मा जी। पुलिस कर्मी इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, 24 घंटे इनकी ड्यूटी करते हैं, और उसके बाद जब वो अपना बिल और वाउचर और टीए और डीए बना के ले जाते थे तो वो उससे कुछ पैसा अपना निकाल लेते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको भी फिक्स कर दिया इनकी सरकार ने कि नहीं, इतना ही तुम्हारा टीए डीए बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। तो इनसे तो कोई उम्मीद करना ही, राज्य कर्मचारियों को हो चाहे पुलिस कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, इनसे तो उम्मीद करना ही गलत है, क्योंकि कहावत है। ठीक है उस्मानी साहब, ठीक है उस्मानी साहब, आज बघेल साहब ने भी कह दिया है, आज आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं चलेगा, हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास दोबारा चाहेंगे। पुलिस को अच्छी वेतन दिया, वर्दी भी अलाउ की, नेताजी ने अलाउ की। आप एक्सेप्ट करिए, नेताजी ने वर्दी अलाउ की, नेताजी ने हाउस अलाउंस उनको दिया, नेताजी ने। ठीक है उस्मानी साहब, हो गई, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम आएंगे आपके पास दोबारा से। त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। नहीं आ पाती थी, नेताजी प्रत्येक पुलिस लाइन में गैस एजेंसी खोली, प्राइमरी स्कूल खोले, जूनियर हाई स्कूल खोले। भाई ठीक है, उन्होंने इतना कर दिया, फिर उनकी ये जो दिक्कतें हैं वो दूर क्यों नहीं हुई? आएंगे आपके पास में, त्रिपाठी जी के पास चलेंगे। समय कम है भाई, समय के हिसाब से बोलिए अपने अपने समय पर। पुलिस का जो पुलिस की नहीं खत्म किया आपने,
खत्म किया, आधे से ज्यादा पुलिस वाले सुरक्षा ड्यूटी में लगे हुए हैं इनकी। उसी से भर्ती भी कर ली है ना, सारे सिपाही उस्मानी साहब, बघेल साहब आएंगे दोबारा से आपके पास में। आ रहा हूं। राजनीतिक मंच बना आपके पास में। आऊंगा आपके पास में। आप बोल रहे एक जात के लोग आपको आवाज नहीं मिल रही क्या? आप बोल नहीं, आप बोल रहे थे मैंने इंटरफेयर नहीं किया। आपका समय हो गया, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा। अरे पटेल साहब बोल रहे थे मैंने इंटरफेयर नहीं किया विश्वकर्मा जी, मैं बोल रहा हूँ तो क्या इंटरफेयर कर रहे हैं? अगर इंटरफेयर करने के लिए बताए हमको, दूसरे लोग भी हैं, नहीं दूसरे लोगों को भी मौका देना पड़ेगा ना। विश्वकर्मा जी तो आपके पास ठीक है भाई, आपने हमको टाइम दिया बोलने के लिए, हम बोल रहे थे ये बीच में क्यों बोले भैया? नहीं बताए ना ये कि पेंशन क्यों खत्म की, बताए ना। मैं सवाल कर रहा हूँ, पेंशन क्यों खत्म की, एक महीने का वेतन, छुट्टियां क्यों खत्म की, आपने बताइए। आप टीएडीए क्यों कम किया, आप बताइए, जवाब दीजिए। उस्मानी साहब आऊंगा दोबारा से आपके पास जवाब लूंगा। उस्मानी साहब आऊंगा दोबारा से आपके पास जवाब लूंगा, अभी कोई जवाब नहीं लूंगा। त्रिपाठी जी सवाल ये है, वो सुब्रत त्रिपाठी साहब सवाल आपसे ये है, बड़े अधिकारी इन पुलिस वालों पर लगातार अत्याचार करते हैं, चाहे वो महिला पुलिसकर्मी हो या पुरुष कर्मी हो, दोनों पर अलग अलग तरीके से शोषण होता है। आप तो डीजीपी रहे हैं, क्यों नहीं ये शोषण रोकने की जिम्मेदारी आईपीएस अधिकारी खुद अपने ऊपर लेते हैं? कि जब से नया सिस्टम आईएएस आईपीएस की भर्ती का चला है, तब से देहातों के पैदा लड़के आईएएस आईपीएस में बहुत कम आने लगे हैं। अब वे लोग आईएएस आईपीएस में आते हैं जो जेएनयू में, जो किसी बड़े स्टेट कॉलेज के पढ़े हुए होते हैं, जो बढ़िया लाखों रुपए खर्च करके कोचिंग अटेंड किए होते हैं। पहले इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता, जो गरीबी को जिए होते थे, आज 10% को छोड़ करके 90% सिलेक्शन एलीट के हो रहे हैं। ऐसे लोगों के हो रहे हैं जिन्होंने गरीबी के बारे में किसी 5 स्टार होटल में डिबेट किया है, जिन्होंने किसी फिक्शन में गूगल पर पॉवर्टी की परिभाषा पढ़ी है, जिन्होंने कभी देखा ही नहीं कि फटे जूते पहन करके कैसे स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाया जाता है, कैसे गरीबी को जिया जाता है। वह नस्ल धीरे धीरे प्रशासन से खत्म हो रही है। ये गमले के फूल है। सुब्रत त्रिपाठी जी, आखिर ये काम करता तो सिस्टम है ना, सिस्टम को ही तो सुधारना पड़ेगा कि अच्छे लोगों को इसमें अपॉइंट करे। क्या जी, सेवानिवृत्त सचिवालय के बाबुओं तक के यहाँ, सेवानिवृत्त डीजी ऑफिस के बाबू और सचिवालय के बाबू तक के यहाँ सैकड़ों की संख्या में रिटायर्ड क्लर्कों के यहाँ आज भी सिपाही, ड्राइवर, गनर पड़े हुए हैं बिना सैंक्शन। उनकी अटेंडेंस कहीं और पड़ रही है। खाली आप एक पत्रकार भेज के सर्वे करा के देख लीजिए कि जो लोग पुलिस सेवाएं में सर्विस कर चुके हैं, जो लोग डीजी ऑफिस में पोस्टेड हैं, आज भी रिटायरमेंट के बाद किस ठाट से जी रहे हैं। रिटायर्ड आईपीएस आईएएस की बात छोड़ दीजिए। ठीक है, आप बने रहिए। मतलब बघेल साहब जल्दी से आंसर दे दिए। सुब्रत त्रिपाठी साहब बड़ा आरोप लगा रहे हैं। त्रिपाठी साहब जवाब ले लेते। सुब्रत त्रिपाठी साहब जवाब ले ले। बघेल साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए। सुब्रत त्रिपाठी साहब सवाल सुनिए भाई, हो गई बात आपकी। ठीक है, जवाब ले ले आपका। ठीक है बघेल साहब। ठीक है बघेल साहब, आज भी तमाम रिटायर्ड लोगों के यहाँ ये कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये व्यवस्था रुकती क्यों नहीं है? सिस्टम नोएडा में और लखनऊ में कम से कम कायम किया और पुलिस के हाथों को मजबूत करने का काम किया है। एक्चुअली क्या है कि 222 लोग होना चाहिए कांस्टेबल स्टाफ प्रति लाख पर, जो हमारे यहाँ 84 है, लेकिन पुलिस की भर्ती का अनाउंस कर दिया है चीफ मिनिस्टर ने कि बहुत तेजी के साथ एक ही संस्था होगी जिसमें इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा। फिजिकल विल नॉट काउंट, फिजिकल विल बी ओनली द एंट्रेंस क्वालिफाइंग, और इसके बाद लिखित परीक्षा पे पूरा केवल ऑब्जेक्टिव होगी, कंप्यूटर कॉपी जाएगा। एसपी सिंह बघेल साहब, मेरा सवाल आपसे वो है
बघेल साहब ये हाँ उनकी जी हो जाएगा कि 222 बहुत जल्दी हम लोग करने जा रहे हैं, कमिश्नर सिस्टम किया है। दूसरी बात है कि फॉरेंसिक भी इन्वेस्टिगेशन में हो रहा है आजकल, काफी चीजें हो रही हैं। अब ये और होना चाहिए कि रोटेशन होना चाहिए, जो जिला पुलिस में है उसको सीबीसीआईडी में भी जाना चाहिए, इंटेलिजेंस में भी जाना चाहिए, जीआरपी में भी जाना चाहिए, कोऑपरेटिव सेल में भी जाना चाहिए, एंटी करप्शन में भी जाना चाहिए, फेडरल विजिलेंस में भी जाना चाहिए, जिससे पुलिस में किसी सिपाही को यह मलाल ना रहे कि ये मलाई के पदों पर रहता है और सबको देहात की पोस्टिंग करना चाहिए, सबको शहर की पोस्टिंग करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं डिमांड कर रहा हूँ, सबको शहर की पोस्टिंग करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, दोबारा से आपके पास आशीष जी का रुख कर लेते 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी से आपके पास आशीष जी का रुख कर लेते 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं ले जानी चाहिए। नहीं लेकिन करते ड्यूटी वही है। नहीं करते तो फिर ऐसे ही करेंगे, वो आएंगे आपके पास। नहीं करते तो फिर ऐसे ही करेंगे वो। तो ठीक है, आएंगे। आशीष जी, क्या ये वही मामला है कि जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, तमाम बार सुधार होने की कोशिश की गई, अनेक बार आयोग बने, पुलिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन सुधार नहीं हो पाया? कि दिक्कत कहां पर है? आपने तो कई बार कई आयोग जिक्र किया। मैं आपको बताऊं 1977 से 2005-6 तक आधे दर्जन से ज्यादा आयोग बने, लेकिन वो आयोगों इसे फाइलों पे रही। सुप्रीम कोर्ट की सिस्टम पे, पुलिस सिस्टम पे जब बहस किए तो हम यहाँ पर कई जो है जांच को और लॉ एंड ऑर्डर को अलग करने की सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि जांच और लॉ एंड ऑर्डर को अलग कर दिया जाए, महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाया जाए, ऐसे तमाम सुधार की बातें थी। लेकिन सुधार की बातें हम वही कह रहे हैं कि एसपी सिंह बघेल साहब जब डिबेट शुरू किए क्रिकेट से, तो वो थोड़ी ही देर बाद हम ही लोग के साथ जो हम बहस का मुद्दा रखे थे, ये सरकार के पक्षकार थे और ये हमारे ही टीम से कहे कि हम भी उसी टीम में आप वाले में खेलेंगे। ये भी हमारे तरफ से ही खेलने लगे कि नहीं, ये भी अब मांग कर रहे हैं। अब बघेल साहब से हम आत्मा से बोलते हैं, दिमाग से नहीं बोलते। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं इसकी तारीफ करूंगा आपकी। और लॉ एंड ऑर्डर जब तक पुलिस को छुट्टी नहीं मिलेगी, जब तक 12 घंटे की ड्यूटी नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन पुलिस हमेशा दिल की बात करते हैं, दिमाग से नहीं बोलते। लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन पुलिस अलग होनी चाहिए। बघेल साहब वही मैंने कहा, वही कहा, आर्थिक अपराध है, के अपराध है, ये सब है, इनको अलग करो भैया। उसी में सबको उलझा दियो, खिचड़ी बना दियो, तहरी बना दियो, उसी में टमाटर भी डाल दिए, आलू भी डाल दिए, भिंडी भी डाल दिए, पता नहीं क्या पकड़ा है। आपकी मैं तारीफ करता हूँ, पहली बार मतलब काफी दिनों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठने वाला ईमानदारी से सुधार की बात कर रहा है। लेकिन आप भी अगर मांग करोगे ना तो थोड़ा सा नहीं डाइजेस्ट होता, हजम नहीं होता। आपको सरकार में हो, पूर्व पुलिस अधिकारी के नाते मांग कर रहा हूँ, क्योंकि पुलिस की अपनी कोई यूनियन लेकिन आप पूर्व पुलिस अधिकारी के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके माध्यम से सरकार से, प्रदीप जी, आपके माध्यम से सरकार, प्रदीप जी, आप पूर्व पुलिस अधिकारी के नाते आप मांग कर रहे हैं, आपकी मांग का स्वागत है। तो मांग को बतौर भारतीय जनता पार्टी के सांसद आप मुखर होकर अपने पार्टी फोरम में उठाइए। ये उस्मानी साहब बोल रहे हैं, कितना मुखर बोल रहा है, ये उस्मानी साहब बोल रहे हैं, उस्मानी साहब बोल रहे हैं ये सुधार वो सुधार। अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं है, मैं तो यही कर रहा हूँ। 1861 का जो पुलिस एक्ट है, 1947 के बाद जो है 6 दशक कांग्रेस राज की, क्या पुलिस आजादी क्यों नहीं दिलाई? पुलिस को उस्मानी साहब खाली सुन लीजिए, जवाब दीजिए। पुलिस को आजाद आप देखिए ना, आज जो पुलिस की व्यवस्था है, जो पुलिसिंग व्यवस्था है, जो उनको सुविधाएं हैं, अरे मैं बराबर शरीफ हूँ उस्मानी साहब, किससे नहीं आप बच सकते। मैं बराबर अच्छी अच्छी गाड़ियां भाई, वो तो टूटी जीप चलते थे। मेरी सरकार ने शरीफ हूँ, कुछ भी कहो, मेरी सरकार से आप नहीं उठा सकते हो। नहीं, फिर ऐसे ही उंगली उठाइए। फिर उनको सारी सुविधाएं दी, सब कुछ दिया। आप सत्ता पक्ष से पूछिए कि इन्होंने खत्म की, इन्होंने उनकी 1 महीने की क्यों खत्म की, इन्होंने जो खत्म की। भाई यहाँ व्यवस्था सुधारने की बात करो। अब सुनो, भाई 100 नंबर 112 का पेमेंट आप दे रहे थे, ओवर टाइम दे रहे थे। उस्मानी साहब मेरे सवाल सुन के जवाब दे दो, सवाल सुन जवाब दो आप।
वो अच्छी गाड़ियों से भाग जाते थे, उनका पीछा नहीं होता था। ओवर टाइम आपने देना शुरू किया सिपाहियों को। ओवर टाइम जो 8 घंटे के बजाय 20 घंटे नौकरी करवाते थे, ओवर टाइम देते थे आप? हमने दिया PLCL भाई, का जो पैसा नहीं दिया देते थे आप? हमने उनको 1 महीने का अलग से वेतन देने अपने पैसों में चेक एक महीने की तनख्वाह से और दैनिक जीवन का तनाव कम नहीं होता है। आप एक बात बताइए, आप पेंशन देंगे कि नहीं देंगे? आप बताइए भाई, एक महीने की तनख्वाह दोगे, 13 महीने की, उससे पर डे का टेंशन एक महीने खत्म की नहीं तो होगा। छुट्टी खत्म की, वो देंगे कि नहीं देंगे? आप जो है इनकी 8 घंटे की तबादले की करेंगे पॉलिसी कि नहीं लाया? करेंगे, इनको तबादले की छुट्टियां पॉलिसी देंगे कि नहीं देंगे? अब विश्वकर्मा जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रत्येक जनपद में जो पूर्व डीसीपी साहब कह रहे हैं, प्रत्येक जनपद में आप जांच करा लीजिए। अभी लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मिश्र मुन्ना पूर्व विधायक की हत्या हो जाती है। नहीं, अब तो विधायक की जान को भी खतरा है। आएंगे दोबारा से आपके पास। रुकिए, अभी सब लोग रुकिए, 1 मिनट आऊंगा। अब फाइनल कमेंट के लिए जाना है मुझे भाई। डॉक्टर आर उस्मानी साहब रुकिए, आप ही के पास आ रहा हूँ फाइनल कमेंट के लिए, ठीक है? विधायक की हत्या हो जाती है, उसको आप विधायक की हत्या हो जाती है और आप अधिकारियों के लिए काम कर रहे हो, जो डीसीपी है पूर्व डीसीपी नहीं कर रहे हैं। उस्मानी साहब, समय समाप्त हो गया, मेरे पास समय इतना ही था। उस्मानी साहब, फाइनल कमेंट नहीं ले पाऊंगा, फिर आप इसी तरह बोलते रहेंगे तो फाइनल कमेंट नहीं निकल के आएगा, सही निकल के नहीं आ पाएगी। उस्मानी साहब थोड़ा रुक जाइए, आएंगे। क्या मतलब है इसका? हो गई उस्मानी साहब, बात हो गई आपकी। त्रिपाठी साहब, आपसे शुरू करूंगा जल्दी से 40। अरे भाई उस्मानी साहब, समय समाप्त हो गया मेरे पास। हम पुलिस की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष भर्ती करेंगे। फाइनल कमेंट का वक्त है मेरा। बघेल साहब 1 मिनट रुक जाइए भाई। त्रिपाठी साहब, बघेल साहब रुकिए भाई। उस्मानी साहब, आपको आवाज मिल रही हो तो जरा थोड़ा रुक जाइए। रुकिए उस्मानी साहब, रुकिए भाई, आ रहा हूं। बघेल साहब रुक जाइए। अरे रुकिए भाई, रुकिए उस्मानी साहब। बघेल, त्रिपाठी साहब, आपका फाइनल कमेंट, आखिर ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी, आपकी क्या राय है? क्या करना चाहिए सरकार को? त्रिपाठी साहब, हाँ बताइए। ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या राय है आपकी? कानून बदलेगा तब बदलेगा, आज पहले नियत बदले। 10,000 आदमी जो सुबह से शाम तक 1 घंटे ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, केवल थानाध्यक्ष की अपराधियों के बीच में घुस के दलाली कर रहे हैं। उस खास प्रथा को खत्म किया जाए। श्री राम अरुण साहब ने इसको जब खत्म करने का निर्णय लिया और उनको इधर उधर ट्रांसफर किया, तो उन्हें फिर वापस। ठीक है, बहुत समय कम है, बस 20 सेकंड में अपनी बात रखेंगे। ठीक है ब्रजेंद्र सिंह जी, 20 सेकंड है आपके पास। त्रिपाठी जी, बात हो गई, समय समाप्त। ब्रजेंद्र सिंह जी, फाइनल कमेंट आपका, कैसे सुधरेगी व्यवस्था? व्यवस्था सुधारने के लिए सबसे पहले अधिकारियों पे शिकंजा कसना आवाज पड़ेगा। नहीं पहुंच रही। बघेल साहब, आप तो सांसद हैं, जल्दी से बताइए, और आप तो पूर्व से वो भी रह चुके हैं जी। प्रमोशन की पॉलिसी होना चाहिए, ट्रांसफर पॉलिसी होना चाहिए, वेलफेयर के लिए पुलिस लाइन में अच्छे मकान होने चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे अंग्रेजी स्कूलों में इनको एडमिशन होना चाहिए। पुलिस चाहे अपने खुद के स्कूल बना ले। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और इन्वेस्टिगेशन पुलिस अलग अलग होना चाहिए। सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। 10 घंटे से ज्यादा कोई नहीं कहता है मनोवैज्ञानिक की कोई ड्यूटी दे सकता है। ये रिफॉर्म्स होने चाहिए। और दूसरी बात, पुलिस को भी ठीक है सर, समय समाप्त जी। पुलिस मजामत इसलिए होने लगी, पुलिस ने अपना माइंड सेट अभी नहीं बदला। ठीक है बघेल साहब, समय समाप्त हो गया। उस्मानी साहब, 20 सेकंड है आपके पास जी। जो है ये 8 घंटे की होनी चाहिए, और जो हम लोगों ने इनको 13 महीने का वेतन दिया था, वो 13 महीना का वेतन बहाल करें, इनकी पेंशन बहाल करें और इनका मनोबल बढ़ाएं, ताकि जो है जब मनोबल बढ़ेगा तभी ये जनता से अच्छा व्यवहार करेंगे जा करके। ठीक है। और जो प्राइवेट लोगों के साथ ड्यूटी में लगा रखा गनरी करने में, उनकी सुरक्षा में, उनको हटाएं वहां से। ठीक हो गई बात आपकी। ब्रजेंद्र सिंह जी, के लिए नहीं पुलिस है। फाइनल कमेंट क्या होना चाहिए इसमें सुधार? आपका फाइनल कमेंट क्या होना चाहिए इसमें सुधार? ब्रजेंद्र सिंह जी,
सही है, बिल्कुल ब्रजेश सिंह सही जी, आप- बताया, यही सुधार होना चाहिए, हम सहमत हैं उनकी बात से। चलिए ठीक है। आशीष जी, आपका फाइनल कमेंट। की बातें बघेल साहब, उस्मानी साहब ने कर दी, घंटे तय हो जाए, प्रमोशन की पॉलिसी हो जाए, ट्रांसफर की पॉलिसी हो जाए, सब कुछ। लेकिन मैं अब बघेल साहब से इन सारे जो हो जाए, जो सबसे पहले करना चाहिए, उसके लिए मेरा निवेदन है कि अभी 50,000 करीब 49,800 कुछ 50,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती लटकी हुई है। 2018 की भर्ती है, लटकी हुई है। सबसे पहले तो उसी 50,000 की भर्ती को पूरा कर दो आप। मुझे लगता है कि हो सकता है 30-40% समस्या दूर हो जाए। सिपाहियों का जो ये संकट है, जो कप्तान साहब ये बना के लिख देते हैं कि आपके जगह पे काम कौन करेगा, तो हो सकता है ये 50,000 की भर्ती हो तो ये गोला कप्तान के पास बनाने का मौका न रह जाए। तो सबसे पहले 50,000 की भर्ती कर दो, तमाम बेरोजगार युवाओं का भी भला हो जाएगा और पुलिस वालों का भी, सिपाहियों का भी भला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये एक ऐसी समस्या है कि जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, क्योंकि पुलिस वालों पर ज्यादा दबाव रहता है, 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं, रहने के लिए अच्छी व्यवस्था है नहीं, खाने की कोई व्यवस्था है नहीं, परिवार से मिल नहीं पाते हैं, परिवार से लगातार काफी दूर रहते हैं, और ऐसे समय में वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उनका फ्रस्ट्रेशन आम जनता पर निकलता है। लेकिन इन पुलिस वालों को यह समझना पड़ेगा कि अगर उनको अपनी छवि सुधारनी है तो जनता के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, तभी जनता उनके साथ में खड़ी होगी और उनकी जय जयकार करेगी और सरकार भी उनकी बात सुनेगी। तो ताली दोनों हाथ से बजेगी। पुलिस को भी अपने आप में सुधार करना पड़ेगा और शासन को भी उनकी समस्याओं को समझ करके उसमें सुधार करना पड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।